करीब 10 महीने से केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। 28 अगस्त को किसानों का एक बड़ा जत्था हरियाणा के करनाल में सीएम का विरोध करने निकला, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ किसानों की हिंसक झड़प हो गई। इसी को लेकर करनाल में किसानों ने महापंचायत का आह्वान किया। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि किसानों पर बीते अन्याय की पराकाष्ठा का परिचालन किया गया। किसानों ने 10 महीनों में बहुत कुछ देखा है, कई किसानों की मौत भी हो गई। ऐसे में सरकार को किसानों की समस्याओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। देखिए, 10 महीने से ज़्यादा हो गए, लगातार किसान सड़कों पर बैठा है। सर्दी, गर्मी, बरसात उसके सर पर से गुजर गई, सैकड़ों किसान मारा गया। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, इसका मतलब है कि वो बैठे रहेंगे। भारत सरकार को इसे खेल नहीं समझना चाहिए। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि किले से अपनी पहली तकरीर में कहा था कि इस देश को बनाने का काम राजनीतिक दलों का नहीं, राजनीतिज्ञों का नहीं है, किसान का है। मुझे नहीं मालूम वो ये बात क्यों भूल गए। देखिए, ममता की हिम्मत की मैं तारीफ करूंगा और मैं ये भी कहूँगा कि लोगों को ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए। एक अकेली महिला ने अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल से भारतीय जनता पार्टी को मात दी। बीजेपी ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी थी। नफरत की राजनीति की था, इस्तेमाल की, तमाम नेता लगे रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने सबको शिकस्त दे दी। लेकिन ममता बनर्जी एक बार फिर बीजेपी को हराएंगी, ऐसा मुझे ताज्जुब होता है। वो फारूक अब्दुल्ला साहब कहें या महबूबा कहें, तालिबान क्या करेंगे आपको कैसे मालूम है? तालिबान की हिमायत आप कैसे कर सकते हैं? आपको भारत के अंदर सेकुलर सरकार चाहिए और अफगानिस्तान के अंदर आपको इस्लामिक सरकार चाहिए। तो फिर इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप उनसे नहीं लड़ सकते। हमारा मानना है कि भारत के अंदर सेकुलर सरकार है और हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार बने, सेकुलर सरकार बने। भारत सरकार को तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। और आज जो रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी हैं, उनको तालिबान ने अपनी सरकार में शामिल किया। मुझे ताज्जुब है कि भारत सरकार दोहा में उनसे बात कर रही है और सफाई के साथ नहीं बताती कि अफगानिस्तान को लेके हमारी विदेश नीति क्या है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते। मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कोई गुमराह नहीं हो रहा है। एमएसपी है, लेकिन क्या एमएसपी के मुताबिक किसान को उसकी कीमत मिल रही है? ये बताएं ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सिर्फ एमएसपी का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है। एमएसपी से आधी कीमत किसान को मिल रही है। किसान का मुतालबा है कि एमएसपी कंपलसरी होनी चाहिए। एमएसपी से कम कोई कीमत देगा तो उस पर क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिए। आप गुमराह हो रहे हैं।